सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ किरण भारद्वाज। हर नया दिन एक नई पेंटिंग के समान होता है जिसमें हम अपने चाहत के रंग भर सकते हैं। अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से, नई ऊर्जा से, प्रेरणा से और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हर नए दिन को एक नया अवसर मानना चाहिए और उसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का सदा ही प्रयास करना चाहिए। जीवन में कुछ अवगुण जीवन की दिशा और दशा दोनों बिगाड़ सकते हैं। उन्हीं में से एक है निंदा। जब कोई आपकी निंदा करे तो आपको प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि निंदा करना तो सरल है, लेकिन स्वयं को बदलना अर्थात स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन करना बहुत कठिन है। इसलिए सदा अपना समय अपने सकारात्मक परिवर्तन में लगाना चाहिए, क्योंकि जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वो वास्तविकता में अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। समय का ज्ञान आवश्यक है। आइए देख लेते हैं इसके लिए आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, पौष मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, बुधवार, कृत्तिका नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। निंदा करने से चरित्र छोटा होता है और स्वयं में परिवर्तन करने से जीवन उत्तम बनता है, व्यक्ति महान बनता है। निंदा को अनदेखा करना ही उसका सबसे बड़ा उत्तर है। अर्थात जब कोई आपकी निंदा करे तो आपको सभी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप मौन रहते हैं या उस निंदा को अनदेखा कर देते हैं तो समझ जाइए कि उनको स्वयं ही उत्तर मिल गया। आलोचनाओं में छिपे हुई प्रशंसा या सलाह को यदि पहचाना जाए और यदि कोई प्रशंसा करता है उसमें छिपे हुए झूठ को पहचान लिया जाए तो जीवन सरल हो जाता है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना आवश्यक है और इसके लिए अपने विचार कैसे हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में स्थान ना दें, क्योंकि वो जीवन की प्रगति को रोकते हैं और सकारात्मकता जीवन को न सिर्फ ऊर्जा से भरती है बल्कि आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है और यही मार्ग आपको प्रगति की ओर पहुंचाता है, अपने लक्ष्य में सफल बनाता है। यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा व्यक्ति अपने हृदय में जैसे कल्याणकारी विचार धारण करता है, निसंदेह वैसे ही परिणाम भी उसके सामने आते हैं। When people imbibe noble thoughts in their hearts, undoubtedly they get similar results. धार्मिक निष्ठा, जाति और पंथ सहित समानता के विचारों को बढ़ावा देने में श्री रामानुजाचार्य का विशेष योगदान रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या महत्ता रखते हैं वो आइए देख लेते हैं। इस पर आधारित हमारी सहयोगिनी निधि तिवारी की ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा के ज्ञानवर्धक विचारों के अंतर्गत वेदांत दर्शन का स्थान अकाट्य है।
वेदांत दर्शन के ही शाखा के अंतर्गत विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक और सामाजिक समानता के समर्थक श्री रामानुजाचार्य का स्थान अविस्मरणीय है। श्री रामानुजाचार्य ने वेदांत की मूल अवधारणा को सभी के लिए सरल बनाने के लिए विशिष्टाद्वैत दर्शन की स्थापना कर समानता का संदेश दिया। श्री रामानुजाचार्य ने ईश्वर की भक्ति, करुणा, विनम्रता, समानता और आपसी सम्मान के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष के विषय को सभी के सामने प्रस्तुत किया। धर्म कहता है न जाति ही कारणम लोके गुणाः कल्याण हेतव, अर्थात संसार में जाति से नहीं गुणों से कल्याण होता है। भारतीय दर्शन के प्रमुख लक्ष्य में अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में श्री रामानुजाचार्य ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन बतलाया है। उनके अनुसार यह भक्ति का साधन सभी के लिए सदैव सुलभ है। इसके साथ ही वेदांत के मूल विषय के अनुसार मोक्ष की अवस्था में आत्मा का परमात्मा अर्थात ब्रह्म में विलय नहीं होता, अपितु वह ब्रह्म के सदृश अर्थात ब्रह्म के प्रकार का हो जाता है। श्री रामानुजाचार्य ने समस्त देश में यात्रा करते हुए सभी के कल्याण की कामना करते हुए एकता और समानता का संदेश दिया। इतना ही नहीं, श्री रामानुजाचार्य ने अपने ग्रंथों के माध्यम से भी भारत की एकता और अखंडता का संदेश दिया। जो आचार्य रामानुज थे वो श्री वैष्णव आचार्य थे। उन्होंने भारत पर्यटन कर मतलब यात्रा कर अपना भारत देश को ये प्रधान मूलभूत तत्व ये जो है एकता और अखंडता, सब लोग भगवान का ही अवयव है, भगवान का ही दास है, भगवान का ही शेषभूत है। ये वैदिक सिद्धांत, सनातन सिद्धांत को प्रचार प्रसार उन्होंने किया है। श्री रामानुजाचार्य की इसी ऐक्य भावना को विश्व के समक्ष रखते हुए उनकी स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का अनावरण हुआ। राष्ट्र को समर्पित श्री रामानुजाचार्य की यह विशाल प्रतिमा धार्मिक निष्ठा, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता के विचार को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह भव्य विशाल मूर्ति भारत मानवीय ऊर्जा और प्रेरणाओं को मूर्त रूप देते हुए श्री रामानुजाचार्य के ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की भी प्रतीक है। उन्होंने अपने काल के बाद भी ये सनातन धर्म का जो प्रधान सब एक ही है ऐसा तत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए नव ग्रंथ रथ उन्होंने लिखा है। जैसे अखिल भुवन जन्मस्तेम भंगादि लीले विनद विविध बोध व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्ति रूपा। इस तरफ उन्होंने सभी ग्रंथों में ही एकता और अखंडता का भाव थी प्रचार प्रसार किया गया है। भारत देश वही सनातन धर्म अभी भी हमारा साथ विराजमान है। भारतीय ज्ञान परंपरा की विशिष्टता में सन्निहित वेदांत दर्शन में जहां एक ओर अद्वैत भी है, द्वैत भी है और इन द्वैत अद्वैत को समाहित करते हुए श्री रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत भी है। विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक श्री रामानुजाचार्य के भाष्यों में ज्ञान की पराकाष्ठा है और वे भक्ति मार्ग के जनक भी हैं। एक ओर वह समृद्ध संन्यास परंपरा के संत भी हैं, तो दूसरी ओर गीता भाष्य में कर्म के महत्व को भी प्रस्तुत करते हैं। श्री रामानुजाचार्य भारत की एकता और अखंडता की एक प्रदीप्त प्रेरणा हैं। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा में जीवन दर्शन भी है और ज्ञान दर्शन भी।
दूसरों के हित की कामना करने से व्यक्तित्व मजबूत बनता है, लेकिन फिर भी यदि कोई आपकी प्रशंसा करे या निंदा, दोनों ही अच्छा है। अर्थात दोनों में समभाव में रहना चाहिए, क्योंकि प्रशंसा से प्रेरणा मिलती है और निंदा सावधान होने का अवसर देती है। यहाँ पर रुकते हैं एक अल्प विराम के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कसूरी मेथी लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यदि कोई व्यक्ति आपकी निंदा करता है तो उस पर ध्यान देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो आपकी शक्ति नहीं छीन सकता। लेकिन यदि आप उसकी ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी शक्ति विभाजित अवश्य हो जाती है। इसलिए ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यदि स्वयं को मजबूत बनाना है तो ध्यान अपनी ओर केंद्रित रहना चाहिए। जिस प्रकार स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बढ़ती उम्र में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं घेर लेती हैं। महिलाओं के लिए पोषण का विशेष महत्व है। आयु के साथ पोषण की आवश्यकता में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, महिलाओं में पोषक तत्वों की आवश्यकता भी अधिक हो जाती है। वृद्ध महिलाओं में पोषण का महत्व और उपयोगिता समझते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। आयु के साथ पोषण की आवश्यकता में परिवर्तन होते हैं और हर उम्र में पोषण की आवश्यकता अलग हो जाती है। रजोनिवृत्ति महिलाओं में बढ़ती उम्र की एक सामान्य प्रक्रिया है। बढ़ती आयु में पोषण की आवश्यकता होती है। वहीं चय अपचय प्रक्रिया धीमी होने के कारण भूख कम हो जाती है। ऐसे में आवश्यक है कि पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए। महिलाओं में रजोनिवृत्ति के साथ कई समस्याएं होने की संभावना रहती है। यदि इस अवस्था में पर्याप्त पोषण न मिले तो जटिलताएं बढ़ सकती हैं। पोषण की कमी समस्या उत्पन्न कर सकती है। आयु के साथ पोषण की आवश्यकता बदल जाती है। वृद्ध महिलाओं में पोषण का विशेष महत्व है। पोषण का ध्यान देना इस आयु में आवश्यक हो जाता है। रजोनिवृत्ति के बाद ईस्ट्रोजन का स्तर कम होता है, हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है और हड्डी टूटने यानी फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है। मीनोपॉजल सिम्टम्स जैसे नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, तो ये सब होता है ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी में। और वो क्या चीज़ें हैं जिसमें नेचुरली ईस्ट्रोजन पाया जाता है, वो है सोया। ये सोया आपको सोया योगर्ट में मिल सकता है, आप सोया मिल्क पी सकते हैं। कुछ नहीं तो सोया आटा को आप 1 किलो आटा 1 महीने के आटे में मिलाकर अपने नॉर्मल आटे में 1 किलो सोया आटा का सेवन कर सकते हैं और ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी से दूर रह सकते हैं और उसके सिम्टम से दूर रह सकते हैं। ये ही नहीं, आपको डेट्स, एप्रिकॉट्स, इन सब चीज़ों में भी सोया का न्यूट्रिशन मिल सकता है।
अधिक आयु की महिलाओं में पोषण की कमी एक आम समस्या है। इसके कारण उनके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है और रोगों की संभावना भी बढ़ जाती है। रजोनिवृत्ति महिलाओं की बढ़ती उम्र के साथ अंडाशय, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद कर देते हैं। रजोनिवृत्ति के पहले कुछ वर्षों के दौरान ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन का उतार चढ़ाव शुरू होता है और रजोनिवृत्ति होने पर माहवारी और अंडोत्सर्ग स्थायी रूप से समाप्त हो जाते हैं। रजोनिवृत्ति के दौरान और उसके बाद महिलाओं के लिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मीनोपॉज में सबसे बड़ी है रिस्क फ्रैक्चर का, गिरने का। और ये क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम रिजॉर्प्शन शुरू हो जाता है, बोन्स कैल्शियम एक्युमुलेट नहीं करती और वो फ्रैक्चर के रिस्क से। तो इसलिए अपनी माताओं को बोलिए वो सुबह धूप में बैठे, स्पेशली सर्दियों में 11 से 3 के बीच में सब माताएं धूप में बैठें। 50 साल की उम्र के बाद विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लें, कैल्शियम का भी सप्लीमेंटेशन ले सकती हैं, डाइट में भी ले सकती हैं। और सिंपली विटामिन डी के लिए सनलाइट में 11 से 3 के बीच में 15 से 20 मिनट का एक्सपोजर भी विटामिन डी के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये विटामिन डी का लिए बॉडी में बॉडी पार्ट्स का एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य की किरणें जब चमड़ी पे पड़ेंगी तभी विटामिन डी पड़ेगा, कपड़ों पे पड़ने से नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर धूप में बैठे तो सॉक्स उतार के बैठिए, अपना कान, नाक, मुंह, चेहरा एक्सपोज रखिए, हाथ एक्सपोज रखिए। आवश्यक है कि महिलाएं कम उम्र से ही आहार का ध्यान रखें। आयु बढ़ने पर पोषण की आवश्यकता अनुसार ही आहार लें। सही पोषण से महिलाओं में रजोनिवृत्ति की जटिलताओं को कम किया जा सकता है। वृद्धावस्था में रोगों की संभावना को कम किया जा सकता है और रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन संभव हो सकता है। इसलिए आप कम उम्र से ही अपने आहार को पौष्टिक बनाने पर विशेष ध्यान दें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बहुत आवश्यक है कि अपने पोषण पर ध्यान दिया जाए, न सिर्फ बढ़ती उम्र में बल्कि शुरुआती दौर से ही, क्योंकि यही आपके शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा को पर्याप्त रखता है और जो डीजेनरेशन की प्रक्रिया है उसको धीमा करने में भी सहायक होता है। अनियंत्रित जीवन शैली और बढ़ती उम्र के साथ कई तरह की समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। उन्हीं में से एक है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों का घनत्व कम होना, हड्डियां कमजोर होना। आइए देखते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग से बचाव में उपयोगी हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि एक हड्डी का रोग है जिसमें हड्डियों की ताकत कम हो जाती है और टूटने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करते हैं या फिर लंबे समय तक आपका डेस्क जॉब है, तो आज हम कुछ ऐसे व्यायाम सीखेंगे जो कि आपकी मदद करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम, जो कि हमारी गर्दन, हमारे हाथ, हमारे पैर और हमारी वेस्ट के लिए लाभदायक है, क्योंकि हमें लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है। चलिए सीखते हैं सबसे पहले नेक एक्सरसाइजेस, यानी गर्दन की एक्सरसाइजेस। सीधे बैठेंगे सुखासन में, हाथ आपके जांघों पे। इनहेल करते हुए रुकेंगे, एक्सहेलेशन के साथ अपनी दाईं ओर मुड़ेंगे। इनहेल करते हुए वापस आएंगे। इसी प्रकार बाएं मुड़ते हुए एक्सहेल करेंगे, रुकेंगे, इनहेल करते हुए वापस आएंगे। रिपीट करिए 3 बार। सेकेंड वेरिएशन नेक एक्सरसाइज। अपनी गर्दन को दाईं तरफ झुकाएंगे, कंप्लीट स्ट्रेच देंगे, इनहेलेशन के साथ वापस आएंगे। इसी प्रकार बाईं ओर एक्सहेलेशन के साथ स्ट्रेच देंगे, इनहेल करते हुए वापस आएंगे। रिपीट करिए 3 बार। अब शोल्डर एक्सरसाइज। अपने कांधों को ऊपर उठाएं, अपने कानों की तरफ ले जाएं, एक्सहेल करते हुए वापस, इनहेल करते हुए ऊपर जाएं, एक्सहेल करते हुए वापस।
ये आप 3 बार रिपीट करें। अब हम करेंगे टांगों की एक्सरसाइज और पैरों। अपनी टांगों को इस प्रकार सीधे ले जाएं, अपने पैरों को इस प्रकार स्ट्रेच करेंगे और वापस लाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और वापस लाएंगे। अब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेंगे। 1 2 3 and 1 2 and 3। ये आप रिपीट कर सकते हैं 3 बार। कुर्सी पे बैठे ही आप अपने हाथों को सामने ले आए, मुट्ठी बना लें यानी फिस्ट बना लें और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन में अपने हाथों की एक्सरसाइज करें। धन्यवाद। ये सब छोटी छोटी एक्सरसाइज से हमारे शरीर में तंदुरुस्ती बनी रहेगी और हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारी गुरु माँ हंसा जी युगेंद्र से। नमस्कार। ऑस्टियोपोरोसिस ये ऐसी चीज़ है जहाँ हड्डी ब्रिटल हो जाती है। शरीर में कैल्शियम की तो ज़रूरत होती ही है, लेकिन कैल्शियम आप कितना भी ले लो वो एब्सॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है शरीर में। और इसलिए कोशिश ये करें कि धूप बॉडी को देना, फिजिकली एक्टिव रहना वो बहुत ज़रूरी है। हमने रिसर्च किया था उस पर कि ऐसे लोग जो एक्टिव रहते हैं, बूढ़े भी हो जाए, उनको बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता, चलते फिरते रहते हैं सवेरे से रात तक, कुछ न कुछ लाना घर में वगैरह। तो कोशिश ये की जाए कि हम एक्टिव रहें, अपना काम खुद कर सके तो बहुत ही अच्छा है। आसन करें, गर्म पानी की थैली का यूज़ करें, धूप लें तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। नमस्कार। जिस प्रकार निष्क्रियता हमारे जोड़ों और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, नकारात्मक प्रभाव उन पर डालती है, ठीक उसी प्रकार दूसरों की आलोचना करना व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए जो लोग अपने जीवन में कुशल बनना चाहते हैं वो दूसरों की आलोचना करने में नहीं बल्कि नया कुछ सीखने में, ज्ञान अर्जित करने में अपना समय लगाते हैं। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्याम् अभिनवकक्ष्यायां भवतां समेषाम् अपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत पाठशाला में आज हम पुल्लिंग संज्ञा पदों के षष्ठी विभक्ति के एक वचन रूपों को जानेंगे। आप सभी यह तो जानते ही हैं कि अंतव्यवस्था के आधार पर हम पदों की विभक्तियों का स्मरण रखते हैं। सबसे पहले यदि अकारांत पुल्लिंग पदों की बात करें तो राम, श्याम, मोहन इत्यादि पद मस्तिष्क में आते हैं। अब इनके अंत में मात्र स्य लगाने से इनका षष्ठी एक वचन रूप बन जाता है। जैसे रामः, यहाँ विसर्ग हटाकर स्य जोड़ने से बनेगा रामस्य। रामस्य अर्थात राम का या राम के। यह संबंध को द्योतित करता है। यदि कहें राम के पिता दशरथ तो संस्कृत में वाक्य बनेगा रामस्य पिता दशरथः। रामस्य पिता दशरथः। कृष्णः, यदि इस पद की षष्ठी विभक्ति बनानी हो तो कहेंगे कृष्णस्य। कृष्णस्य, कृष्णः कृष्णस्य अर्थात कृष्ण का या कृष्ण के। गोविंदः, गोविंदस्य। गोविंदस्य अर्थात गोविंद के या गोविंद का। बात करें प्रणवः इस पद की तो षष्ठी विभक्ति रूप बनेगा प्रणवस्य। प्रणवस्य। गवीशः, गवीशस्य। गवीशस्य। नारायण दत्तः, नारायण दत्तस्य। नारायण दत्तस्य। मित्रों, आप यह देख ही रहे होंगे कि विसर्ग को हटाकर केवल स्य जोड़ देने से यहाँ षष्ठी विभक्ति का रूप हमें मिल रहा है। बात करें आगे अग्रिम नाम की तो कहेंगे दीपकः। दीपकस्य। दीपकस्य अर्थात दीपक का। संजयः, संजयस्य। संजयस्य। कमलः, कमलस्य। कमलस्य। विश्वः, विश्वस्य। विश्वस्य। प्रथमः,
प्रथमस्य अर्थात पहले का, द्वितीयः द्वितीयस्य, सहोदरः सहोदरस्य। मित्रों, इसी प्रकार अकारांत पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग पदों में स्य जोड़कर आप षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बना सकते हैं, जिससे संबंध का अर्थ प्रकट होगा। इनके प्रयोग और वाक्यों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए संस्कृत पाठशाला। आपसे पुनः शीघ्र ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः। चाहे कोई भाषा सीखने की बात हो, किसी कार्य को करने की या जीवन में परिवर्तन लाने की, उसके लिए प्रयास अवश्य करते रहिए और कभी भी किसी की निंदा मत कीजिए, क्योंकि निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जो उसे फेंकता है। निंदा करने वालों की बात पर ध्यान मत दीजिए, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित रखिए, क्योंकि निंदा वही करता है जो खुद आगे बढ़ने का साहस नहीं रखता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि अक्सर लक्ष्य प्राप्त होने के बाद निंदा करने वालों की राय और दृष्टिकोण आपके लिए बदल ही जाता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सकारात्मक रहिए, प्रसन्न रहिए और हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। फिलहाल आपसे लेंगे अनुमति, हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।